हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे राज्य में न केवल जबकि पूरे देश में वैश्विक महामारी से संपूर्ण देश गुजरा है और कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल हमारा आपस में एक फिजिकल रूप से क्लास में हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में जुड़कर हम अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप में से काफ़ी विद्यार्थी घर पर ही बैठ कर के क्लास नोट्स बनाते होंगे या हमारे कॉलेज द्वारा MBR गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा जो समय समय पर आपको एक वीडियो अपलोड किया जाता है और PDF फाइल के माध्यम से जो आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, आप उनके माध्यम से अपने अध्ययन को एक निरंतर गति प्रदान कर रहे होंगे एवं घर बैठे अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज की इसी कड़ी में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर ले जाता हूं। तुलनात्मक शासन का जो पेपर है, उस पेपर में हम देखते हैं कि जो अलग अलग राज्यों की शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन के बारे में, अमेरिका के बारे में, चीन के बारे में, स्विट्ज़रलैंड के बारे में, फ्रांस के बारे में, तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, उन देशों की शासन व्यवस्था में वहाँ का संविधान कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट किस प्रकार से शासन करती है, शासन के कौन कौन से अंग हैं और वो अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो उसी कड़ी में मैं इससे अगले वीडियो में हमने ब्रिटेन की संसद के बारे में बातचीत की थी कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट किस प्रकार से काम करती है, इनके कौन कौन से सदन हैं। और आज हम बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की जो कांग्रेस है, जिसको एक विधानमंडल, अमेरिकी विधानमंडल के रूप में उसे जाना जाता है, जिस प्रकार से हमारे देश की जो संसद है, हमारे देश की भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, और दूसरी प्रकार से अमेरिका की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। तो ये कांग्रेस वहाँ के विधानमंडल के नाम से जाना जाता है और इस कांग्रेस के दो सदन हैं और इन दोनों में से पहला जो सदन है आपके प्रतिनिधि सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा जो सदन है वो है सीनेट है। तो इस प्रकार से वहाँ पर दो सीनेट बनता है। जिस प्रकार से हमने जो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था, तो ब्रिटेन में जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, इस प्रकार से जो दो सदन है, तो उसी प्रकार से ब्रिटेन की जो अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है, अमेरिका की शासन व्यवस्था में इनके दो सदन है, प्रतिनिधि सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो आज हम इन दोनों के बारे में अलग अलग प्रकार से बातचीत करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सदन। तो प्रतिनिधि सदन में विद्यार्थी ध्यान दें, आपको थोड़ा सा ध्यान है, अगर आपकी नॉलेज में या आपके दिमाग में अगर भारतीय संसद के बारे में जो आपने BA प्रथम वर्ष में भारतीय शासन और राजनीतिक व्यवस्था वाला जो पेपर पढ़ा था और उसमें आपने भारतीय शासन व्यवस्था में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, उस संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि हमारी पार्लियामेंट कैसे बनती है, हमारी पार्लियामेंट में कौन कौन से सदन हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आप अन्य देशों की संसद के बारे में पढ़ोगे तो आपको उसकी थोड़ी सी एक प्रतिरूप के रूप में आपको नजर आएगी। तो उसमें आपको ये देखना है कि एक तुलना करनी है कि इंडियन जो पार्लियामेंट्री है या ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट की अपेक्षा हम जैसे अमेरिकी कांग्रेस की बात करते हैं तो उसमें क्या फर्क है। तो हमारी जो देश की जो पार्लियामेंट है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। जहाँ हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात, संसद की बात करेंगे, तो ब्रिटेन की जो कांग्रेस है वो है संघीय शासन प्रणाली है, फेडरल जो सिस्टम वहाँ पर अपनाया जाता है। तो उसमें प्रतिनिधि सदन है, प्रतिनिधि सदन को एक निम्न सदन के रूप में भी जाना जा सकता है, इसको अवर सदन, लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस, इसे कांग्रेस सदस्य, इसके जो सदस्य होते हैं उसे कांग्रेस के सदस्यों के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 335 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का चुनाव एक प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है और इस समय वहाँ के जो सदस्य होते हैं उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होता है। वहाँ के जो सदस्य होते हैं उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि उससे कांग्रेस की जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई में उसे एक स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रखना, उन्हें बोलने का अधिकार मिलता है।
उसके बाद में उसके कार्यकाल के दौरान उसके ऊपर किसी भी प्रकार के सिविल जो कार्रवाई होती है या सिविल जो मुकदमे होते हैं, इस प्रकार से इसके ऊपर नहीं चलाए जा सकते। ये उसे थोड़ा विशेषाधिकार प्राप्त है। और इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो निर्वाचन होता है, सदस्यों का जो निर्वाचन 2 साल के था। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, जैसे भारत के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ के जो भारत में जो हमारा जो लोकसभा है, उस लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जबकि यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनके जो सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें। और इसके सदस्यों में से एक सभापति, जिसे हम स्पीकर के नाम जाते हैं, उसका चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रतिनिधि सदन है जो अमेरिकी कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सदन है। दूसरी हम बात करते हैं कि उच्च सदन या सीनेट के बारे में बात करते हैं। सीनेट अमेरिकी जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस का एक उच्च सदन है जिसको ऊपरला सदन के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये एक अपर हाउस है और इसके जो सदस्य होते हैं वो सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में एक के सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये एक स्थायी सदन है। और वहाँ की जो सीनेट की हम इससे दे दें कि अगर हम इसकी बात करें, प्रतिनिधि सदन की जहाँ बात करें, तो इसकी अलग अलग जो राज्य हैं उन राज्यों में जो इनकी प्रतिनिधित्व है, ये प्रतिनिधि सदन में तो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर इनके सदस्यों का निर्वाचन तय किया जाता है कि किस राज्य में उस जनसंख्या के आधार पर उसके कितने सदस्य होंगे। जबकि सीनेट की जहाँ हम बात करते हैं तो सीनेट में ये व्यवस्था नहीं है। सीनेट की जो व्यवस्था है वहाँ पर प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि लिए जाते हैं। यानी कि वहाँ पर एक समान रूप से देखा जाता है कि किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति या जनसंख्या की स्थिति के आधार पर इनका निर्वाचन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक वहाँ पर ये तय किया गया था कि प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि लिए जाएंगे। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जब अस्तित्व में आया था तो उस समय ये छोटे छोटे 13 राज्यों का एक समूह हुआ था और उस समय जो इनका एक प्रतिनिधि, इसमें जो सीनेट था, उस सीनेट में इसके 2 सदस्यों को लिया जाता था। तो पहले तो ये इसकी व्यवस्था ये थी कि वहाँ के जो राज्यों के जो विधान मंडल है, उस राज्यों के विधान मंडल से ही इनके सीनेट के सदस्यों का चुनाव किया जाता। लेकिन 1913 के बाद में इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त करके अभी वहाँ की जो वर्तमान में जो व्यवस्था है, जो 1913 से प्रचलित है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि उनका जो चुनाव है वो प्रत्येक रूप से वहाँ की राज्य की जनसंख्या के द्वारा इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। उन सीनेटर का 6 वर्ष के लिए इसका निर्वाचित किया जा सकता है। तो वहाँ की जो संघीय शासन प्रणाली है और अब जो सीनेट है, वहाँ का जो सीनेट है, यहाँ पर तो हमने देखा कि जो प्रतिनिधि सदन है, प्रतिनिधि सदन में जो स्पीकर होता है, उस स्पीकर का चुनाव प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के द्वारा या उनके सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है और उसका चुनाव करने के बाद में वो जिस दल की गवर्नमेंट वह बनती है, राष्ट्रपति जिस दल का होता है, उसी ये स्पीकर उस दल से संबंध रखता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि सीनेट की जहाँ बात करते हैं तो सीनेट में जो सभापति होगा वो जो इसका जो सीनेट का सभापति होता है वो सीनेट का सभापति अमेरिका का उपराष्ट्रपति माना जाएगा या अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ पर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हमारा जो उच्च सदन है जिसे हम राज्यसभा के नाम से जाना जाते हैं, तो राज्यसभा में जिस प्रकार से राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है, तो उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी अमेरिका की जहाँ बात करते हैं तो अमेरिका का जो सीनेट है वहाँ का जो उपराष्ट्रपति है वो सीनेट का सभापति होता है और उन्हें वहाँ की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। उसके साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर वाद विवाद की स्थिति में या मत विभाजन की स्थिति में अगर दोनों पक्षों में पक्ष एवं विपक्ष को अगर समान मत प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके पास में अधिकार होता है कि ये सीनेट का जो सभापति उपराष्ट्रपति है वो एक निर्णायक मत देने का अधिकार रख सकता है, उसके पास में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका की जो कांग्रेस है, अमेरिका के कांग्रेस में ये जो 2 सदन है। अब जो सीनेट की जहाँ बात करते हैं, अगर हम ब्रिटेन की बात करें या भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारा जो उच्च सदन है या ब्रिटेन का जो उच्च सदन है ये शक्ति के रूप में कमजोर है, इनके पास में ज़्यादा शक्ति नहीं है। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो ये उच्च सदन जो सीनेट है जिसे अपर हाउस कहा जाता है, ये अपर हाउस बहुत ही पावरफुल होता है।
क्योंकि ये क्योंकि इसकी जो सीनेटर, पहली बात ये देखते हैं कि इनके सीनेटर के जो मेंबर्स होते हैं, इस मेंबर का जो चुनाव है वो एक प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अगर हम कार्यकाल की जहाँ बात करें तो इनके जो सदस्य होते हैं तो वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि इनके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदन है, प्रत्येक 2-2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सीनेट है, अमेरिकी कांग्रेस का एक उच्च सदन जो सीनेट है, ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। और वहाँ की जो शासन व्यवस्थाएं, अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्थाएं, जहाँ पर राष्ट्रपति वहाँ पर देश में जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसके पास में पूरी देश की सत्ता की महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से हम संसदीय शासन व्यवस्था में देखते हैं तो संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जहाँ अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था होता है वहाँ पर देश का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति एक वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो हमारे देश में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का जो पद होता है वो थोड़ा कमज़ोर माना जाता है। हालांकि देश का संपूर्ण प्रकार का जो कानून व्यवस्था है या जो भी देश में जो कानून क्रियान्वित किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन उनके पास में जो पावर होता है वो एक नाम मात्र की शक्ति का होता है। वास्तविक जो शक्ति होती है वो संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती हैं, जबकि अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था में जो वास्तविक जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति ही करती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि अमेरिका की जो कांग्रेस है वो अमेरिका की कांग्रेस के सदनों के बारे में बात की है। तो इस प्रकार से एग्जाम में कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं, छोटे छोटे प्रश्न कई बार पूछ देते हैं कि अमेरिकी संसद का नाम बताइए, तो 2 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें कांग्रेस लिखना है आप लोगों को। हालांकि कांग्रेस भारत में एक राजनीतिक दल का नाम है, जबकि वहाँ अमेरिका में जो कांग्रेस है वो वहाँ की एक विधानमंडल का नाम है। कौन कौन से अमेरिकी कांग्रेस के कौन कौन से 2 सदन हैं, तो प्रतिनिधि सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और सीनेट 2 सदन है। सीनेट में सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में 100 सदस्य है। इसे सीनेटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि 50 राज्य हैं वर्तमान में, अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से 2-2 सीनेटर का चुनाव निर्वाचन किया जाता है, इसलिए वर्तमान में 100 सीनेटर है। इसकी सदस्यों के बारे में पूछी तो 435 प्रतिनिधि सदन के जो सदस्य है, कितने सदस्य है, वो 435 का सदस्य हैं। इनके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की है। कई बार प्रश्न आता है कि अमेरिकी कांग्रेस के बारे में आप क्या जानते हैं, अमेरिकी कांग्रेस के संरचना का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप का जो प्रश्न आता है तो विद्यार्थी इसको देख लिया होगा और काफ़ी आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, और इस प्रकार से आप लोग एक क्रमबद्ध रूप से, एक नियमित रूप से कॉलेज के द्वारा जो यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड होते हैं और उसका समय समय पर अवलोकन करते रहे, उनको देखते रहे, और आपकी टॉपिक के बारे में किसी भी प्रकार की कोई आपकी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप मोबाइल फ़ोन पर भी आपको सुविधा अनुसार आप बातचीत कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई का क्रम है वो निरंतर जारी रखे। क्योंकि जब तक राज्य सरकार का जो निर्देश नहीं आएगा तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे और हमारा जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था को बनाए रखेंगे। विद्यार्थी ध्यान दें, क्योंकि आप लोग देखते हो कि ये जो सत्र प्रारंभ हुआ है इसमें करीब आपके 3 महीने, लगभग 3 महीने समाप्त होने की ओर आ रहे हैं। आज 15 सितंबर है, तो आप अंदाजा लगा दो आपकी पूरी 2.5 महीने इस सत्र के पूरे हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि 2.5-3 महीने और निकल जाएंगे, फिर आगे आपके एग्ज़ाम आएंगी। तो आपको ये कभी भी आपको इसके भरोसे नहीं रहना है कि कॉलेज खुलेगा और हमारी नियमित क्लास लगेगी, फिजिकल रूप से क्लास लगेगी, तभी हमारी पढ़ाई प्रारंभ होगी। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको मस्तिष्क में नहीं रखना है। जब तक कॉलेज में फिजिकल क्लासें नहीं लगती हैं तब तक आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य को एक यथावत क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ना है। और आप लोग, हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और आप लोग इसको देखते रहे, जिससे कि आपकी सब्जेक्ट के प्रति जो जिज्ञासा है धीरे धीरे आपकी कोई प्रॉब्लम दूर हो जाए और आप लोग एक बेहतरीन रूप से आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर सकें।
और किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप लोग हमें व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप के माध्यम से अपना मैसेज भेज सकते हो। धन्यवाद।